ऐसा खर्च नहीं करूँगी। कम क्लास अटेंड कर पा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं कौन सा तुमको दिक्कत कर रहा है। निकिता क्या बोल रही हो बच्चे, कल है लास्ट डेफिनेट इंडेफिनिट की? यस सर। ठीक है, तो मैं दे दूंगा भव्या हिंट, टेंशन मत लो। तो हो जाएगा 0 से कहां तक जा रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू और कहां से कहां तक रहेगा, 0 से कहां तक रहेगा x प्लस 1, एंड x की वैल्यू रहेगा कहां से कहां तक, 0 से 2। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, स्टार्ट हो जाइए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y, ये पॉइंट है, मतलब ये इन ग्राफ्स पे रोटेट करेगा कैसे। y की वैल्यू 0 से एक्स स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू 0 से x प्लस 1, x की वैल्यू 0 से 2। ये कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस है जो आपको इसके अंदर करने हैं यार, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से, जो भी आपने एरिया पढ़ लिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी का है। अगर आपको ये आ गया तो आप ये मान लीजिए कि आपसे सब कुछ हो जाएगा, और यहीं से इनइक्वालिटी से ही क्वेश्चन आपसे जेईई में पूछा जाएगा। स्टार्ट हो जाओ, बताओ जरा, सॉल्व करो सब लोग क्वेश्चन, 3-4 मिनट का टाइम लो अपना, सॉल्व करो। तीन 4 मिनट का टाइम लो, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो। हो गया। जल्दी सॉल्व करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। निकिता ने आंसर दिया है 4। निकिता कुछ गड़बड़ है, चेक करो बच्चे। आप ग्राफ भी बना गए तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं यार आपके लिए। सबसे पहले इनइक्वालिटीज जो है यार ये प्रॉब्लमेटिक है यार, इनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे इनइक्वालिटी समझ में आ गया तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। इनइक्वालिटी को समझना जरूरी है। चलिए अब इनइक्वालिटीज वाला मतलब आपने 11वीं क्लास में पढ़ाई है, उसके हिसाब से मैं ग्राफ प्लॉट करना शुरू करूंगा यार। तो सबसे पहले मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट करना शुरू करूंगा। इसको दो हिस्सों में लिया गया है। y की वैल्यू कहां से कहां तक है, इसे ब्रेक कर लेते हैं। ये पहला बोल रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा बोल रहा है y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब होता है, तो उसके लिए ग्राफ हम प्लॉट करेंगे नीचे। तो ग्राफ हम प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे यहां पे। सबसे पहले इसने बोला y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यार, y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, उससे बड़ा। तो इसका मतलब है कौन सा ग्राफ आ जाएगा, अपवर्ड वाला पार्ट आपको y वाला कवर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से भी मुझे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों का ही एक ही मतलब है कि x एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। अब बात करते हैं इसकी यार। तो इसे प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले आप इस इनइक्वालिटी सिंबल को हटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्राफ कैसा होता है, 1 यूनिट ऊपर उठा दो यार इसको। तो यही पैराबोला रहेगा, 1 यूनिट ऊपर उठा दिया जाएगा। तो मैं पैराबोला बना रहा हूं, ठीक है, और 1 यूनिट ऊपर उठा दे रहा हूं उसको। बहुत बढ़िया, ये बना दिया हम लोगों ने। ये पॉइंट कितना आ जाएगा यार, 0,1। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने ऐसे किया, इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा होता है, ठीक है, उसमें हम ओरिजिन वाला पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, और जो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा होता है उसे हम कोई दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इनइक्वालिटी को। तो हम यहां पे इसमें ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0,0, चेक करेंगे सेटिस्फाई करेगा या नहीं। 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1। अब बोल सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आपका 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है इससे ओरिजिन को इसने कंटेन किया है ना, तो ओरिजिन कंटेनिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन जोन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ये वाला ये वाला इसके इधर वाला पूरा हिस्सा जो है वो आपका सॉल्यूशन जोन का पार्ट रहेगा। अभी मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट इंडिकेट कर रहा हूं सारी चीजें कि ये बोल रहा है कि इससे नीचे वाला हिस्सा जो है जिसमें 0,0 आ रहा होगा वो आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन जोन का हिस्सा रहेगा। तो पहला हमने ब्रेक कर लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि पूरा करने के बाद वापस आपको दिक्कत होगी। अभी किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं दूसरा पार्ट उठाने जा रहा हूं और उसे ब्रेक कर रहा हूं। बताइए, कोई डाउट है किसी को, कोई पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, सर वो बता दो जो ओरिजिन पे है उसको कैसे 0 किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया। देखो इनइक्वालिटी वाले में ये अब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ 0,0 से पास नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे 0,0 को उठा के इसके अंदर डाल देंगे। तो 0, यहां भी 0, यहां 1, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब 0 1 से क्या है, छोटा है यार। अब 0 1 से छोटा है तो ये सही बात है। इसका मतलब 0,0 इसके सोल्यूशन जोन में होगा। सोल्यूशन जोन का मतलब है नीचे की तरफ इसका सोल्यूशन मिलेगा, ये पूरा पूरा, तो ये इसके सोल्यूशन जोन में होगा। बस इतना सा पार्ट है। हाँ सर। ठीक है, चलिए अगले हिस्से पे चलते हैं। अगला हिस्सा ब्रेक करते हैं यार। अगला कौन है यार, यहां पे अगला वाला है आपका ये 0 से x प्लस 1। ठीक है,
इसे दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यही सेम चीज रिप्रेजेंट करेगा जो ऊपर की तरफ है, ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में कौन है, y लेस देन इक्वल टू 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसे फिर से मुझे देखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका ये हटा दूंगा यार, इनइक्वालिटी, तरीका यही होता है, इनइक्वालिटी हटाओ, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन किसकी बन रही है, लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, आप जानते ही हैं, x लिखा, y लिखा, x की वैल्यू को 0 डाला तो y आ गया 1, y की वैल्यू को इसने क्या डाला 0, तो x कितना आ गया आपके पास में -1। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0,1 और -1,0, यहां से आपकी लाइन पास करेगी। 0,1 तो यही पॉइंट है और -1,0 आपको यहां पे कहीं पे मिलेगा। तो ये लाइन कुछ ऐसी रहेगी। अरे यार ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऐसी लाइन मिल जाएगी आपको। ये लाइन की इक्वेशन हो गई कितने के बराबर, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। लेकिन मुझे तो इनइक्वालिटी निकालनी है, मुझे लाइन की इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो इनइक्वालिटी के बारे में बात करना है। क्या ये लाइन, ये पॉइंट कितना हो गया -1,0, क्या ये लाइन 0,0 से पास कर रही है, क्या नहीं पास कर रही है। तो सीधा उठा के 0,0 इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट करो। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है ओरिजिन को फिर से इसका सोल्यूशन जोन भी ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो ये 0, 0 प्लस 1, तो आपको पता चलेगा यस 0 जो है वो कितना है, 1 से छोटा है। तो 0 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली यार इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये येलो वाला पार्ट जो है उसका सोल्यूशन ये वाला हिस्सा रहेगा। 0 0 वाला हिस्सा इधर पूरा का पूरा हिस्सा रहेगा ये वाला, तो उसमें 0,0 आना चाहिए। ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन बोलता है। ये वाला हिस्सा भी आएगा इस लाइन के केस में, ये वाला हिस्सा भी आएगा जो इस कर्व का पार्ट है, क्योंकि लाइन को पता नहीं है कि यहाँ पे कर्व है, तो वो तो पूरा सोल्यूशन ऐसे लेगा, ऐसे लाइनें खिंचेगी पूरी नीचे की तरफ, वो पूरा सोल्यूशन लेगा। ठीक है, तो ये लाइन का पार्ट प्ले हो गया। ठीक है, ये अपना इसका पार्ट प्ले हो गया। बचा कौन सा, x की वैल्यू 0 से लेकर 2 वाला हिस्सा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं कंबाइंड सॉल्यूशन पे बात करूंगा इसे प्लॉट करके। जल्दी मुझे बस बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी तो प्लीज बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि प्लीज इस पे ध्यान दो। हो गया, बड़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है y = x + 1 वाला, तो बढ़ते हैं। अब यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट कैलकुलेट करना। रीजन क्या है, उसने कुछ और भी बोला है कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहनी चाहिए, तो ये पॉइंट पहले कैलकुलेट करना चाहिए। तो यार ये पॉइंट ऑर्डिनरी तरीके से कैलकुलेट होगा कैसे, ये y = x² + 1 है और ये y = x + 1 है, तो इन दोनों को सॉल्व करना रहेगा। तो मेरे पास क्या है, y = x² + 1 है और यहाँ पे y = x + 1 है, इसे उठा के यहाँ डाल दीजिए। x + 1 x² + 1 कैंसिल, x² इसको उधर उठा के लेके चले गए, x कॉमन, x - 1 = 0, 0 किया तो x की वैल्यू 0 और यहाँ से x = 1, 0 किया तो x की वैल्यू 0 और x = कितना आ जाएगा अपने पास में 1। तो ये 0,0, सॉरी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 तो यहां मिल रही है और x की वैल्यू 1 पे ये पॉइंट आएगा, तो ये हो गया 1। अब बात करनी पड़ेगी y उसके लिए आपको क्या मिलेगा। देखो x की वैल्यू को 0 डालेंगे तो y 1 मिलेगा, तो देखिए पॉइंट तो आ ही रहा है 0,1। और दूसरा x की वैल्यू को 1 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू को 1 डालते ही y आपको 2 मिलेगा, तो ये पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा 1,2 पॉइंट आ जाएगा यार ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,2। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में नहीं आया, कोई बात हो तो प्लीज मुझे बताइए। ये वाला स्टेप एक और बार बताना। कौन सा, ये वाला स्टेप आपने थर्ड ग्राफ कैसे प्लॉट किया, कौन सा ग्राफ,
ये 1,2 पॉइंट है ना, हाँ ये बता दो कैसे है मतलब। कुछ नहीं, हमने इन दोनों लाइंस को लाइन और कर्व को सॉल्व कर लिया, y की जगह x+1 डाल दिया तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ना। तो हाँ मैंने सर, डाला x+1, ये आ गया x² + 1, 1 से 1 कट गया, x = x², x² - x ठीक है = सर। x कॉमन, तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है सर, समझ रहा हूँ। लास्ट कौन सा बचा, ये वाला हिस्सा। वो क्या दिया गया है आपको, x > 0 और दूसरे में बोला है x < 2। तो इसके लिए तो x > 0 का क्या मतलब है बेटा, देखो x = 0 ये वाली लाइन है, और x > 0 का मतलब होता है ये वाला हिस्सा। मतलब ये पूरा, यहां से ये वाला पूरा हिस्सा नीचे तक, ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब इसने क्या बोला, x < 2, तो x = 2 आप सबसे पहले प्लॉट कीजिए और उससे लेस पार्ट को इंडिकेट कर लीजिए। x = 2 y एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो देखिए यहां पे अचीव हो रहा है आपको x = 1। देखिए यहां पे आपको x = 1 मिल रहा है, तो x = 2 आपको जो मिलेगा वो यहां पे कहीं पे मिलेगा आपको। ये x = 2 लाइन रहेगी आपकी, ये है 1,0 और ये कितना दे रखा है 2,0, तो ये x = 2 रहेगा। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब है x = 2 ये है, और उससे लेस पार्ट ये वाला है यार, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड वाला। तो बस यार लेस पार्ट को इंडिकेट कर लेते हैं, तो लेस पार्ट इधर वाला है। आ जाइए, सबको मिला जुला के हिसाब से देखते हैं, अरेंज करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, कर्व के नीचे वाला हिस्सा लेना है, एक्स एक्सिस के राइट वाला लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर वाला लेना है। तो मुझे इतना समझ में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 2 के इधर वाला लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट आपको लेना है। ठीक है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि सब लोग इधर ही इंडिकेट कर रहे हैं। लाइन का नीचे वाला हिस्सा लेना है और कर्व का नीचे वाला हिस्सा लेना है। तो अगर मैं पूरे की बात करूं तो यहां से देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी, ये वाला पार्ट, ये आपका पूरा का पूरा वो हिस्सा है जिसका आपको आंसर निकालना है। ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ्स है यार, मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये वाला रहेगा। आप चाहें तो इसकी बाउंड्री बना सकते हैं, ये 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 और ये वाला। तो केवल इतना सेक्शन जो है ये आपका क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया रहेगा। अब मुझे सब कुछ पता है यार, मुझे क्या पता है, देखिए मुझे पता है कि मैं एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप अगर मानूंगा तो ये 0 से 1 तक एक इंटीग्रेशन होना चाहिए एरिया निकालने के लिए, प्लस ये 1 से लेके 2 तक एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो 0 से 1 तक कौन सा इंटीग्रेशन रहेगा, ये कर्व से नीचे वाला हिस्सा ही तो है, तो बस कर्व यूज कर लीजिए। अब कर्व कितना है आपके पास में, ये यूज होगा, इनइक्वालिटी वाला नहीं, ये यूज होगा x² + 1, तो ये आ जाएगा x² + 1। और 1 से लेके 2 के बीच में कौन जा रहा है, ये लाइन जा रही है, लाइन का रिजल्ट कितना है x + 1, तो आप यहां पे लिख लेंगे x + 1। इसका सोल्यूशन कितना हो गया, x³ + 3 + x अक्षय मैसेज मेरे पास आया, अब टाइप करो, अब पहुंचेगा सबके पास। यार अटेंडेंस मार्क हो रही है, आप अपना नाम जो है जिसने इधर उधर लिखा रखा हुआ है वो चेंज कर लें, अदरवाइज आपके पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, प्लस ये कितना है, क्यों आपके एब्सेंट मार्क हो जाएगी, पेरेंट्स का कॉल का मतलब है एब्सेंट मार्क हो जाएगी। x² / 2 प्लस ये x कितना है x, ये कितना है 1 से 2, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए यार। ठीक है, सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो। सर ये एरिया कैसे लिखा है एक बार और बता दोगे? ये वाला समझ में आया क्या, सबका जो कंबाइंड रिजल्ट है वो ये हाँ सर, आ गया ना हाँ समझ में। ये आ गया।
बस तो फिर 0 to 1 वाला कर लो ना सीधे सीधे। देखो ना 0 से लेके 1 तक एक्स एक्सिस पे आप स्ट्रिप मानोगे तो आपको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना रहेगा, इसके नीचे वाला। नहीं भानु, यस सर। 0 से 1 में इसके नीचे वाला चाहिए ना। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये 1 से 2 वाले केस में ये लाइन है आपके पास में, तो लाइन का ग्राफ कितना है, एक्स प्लस 1। नहीं समझ में आई बात पीके, सॉरी बोल रहा हूँ बीके। आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा आंसर हाँ बताओ। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 प्लस में 1 माइनस 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 प्लस 2 है ना, और 1 डालेंगे तो माइनस में 1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लो यार, आंसर कितना आना चाहिए यहाँ से, 23/6। बताइए क्या आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया ऊपर से लेके नीचे तक। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार, डाउट नहीं रखना। आ गया सर। यहाँ जेई का क्वेश्चन बनेगा, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ जेई का क्वेश्चन बनेगा, डाउट नहीं रखना दिमाग में। अगर आपके दिमाग में डाउट रह गया, गड़बड़ हो सकती है। नरेंद्र सर ने बताया ना पेपर 1 के बारे में, आपको बताया ना नरेंद्र सर ने, जेई एडवांस के पेपर 1 के बारे में बताया नरेंद्र सर ने कुछ। बताया सर। हाँ सर चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर एक भाई, ये जो आपने ग्राफ बनाया है ना, हाँ, तो सर ये जो लाइन बनाई है ना अपनी स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू 2, नहीं सर ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली, ये लाइन, हाँ सर ये मैंने रफली बनाई, मेरा थोड़ा टेंजेंटली आ रहा है इससे, तो उससे कुछ क्या कर सकते हैं? क्या आ रहा है, टेंजेंटली आ रहा है ये पैराबोला से। टेंजेंट कैसे बनेगी, दो जगह कट कर तो रहा है, लाइन और ग्राफ का देखो ना, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ बेटा मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, दो जगह आ रहा है ना, हाँ सर। तो दो जगह आएगा, कैसे टेंजेंट बन जाएगी, वो तुम बना रहे हो रफ स्ट्रक्चर इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ तुम सर। मैथमेटिकली बात करो ना यार, ऐसे तो तुम बोलोगे ना, ऐसे तो मैं कोई भी लाइन इसकी टेंजेंट फिक्स कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, मैथमेटिक्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, अपने मन से नहीं बोला मैंने, है ना। डन, नोट कर लिया इसको, ये क्वेश्चन काम का है आपकी एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 14, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे दो अगला क्वेश्चन, Yes, sir. नोट कर लिया दे दो पूरा। सर। यस सर। चलिए, फाइंड द एरिया, find the area bounded by the curves x comma y greater than equal to x square and y is equals to mod x। चलिए सॉल्व कर लिए, सॉल्व करना शुरू हो जाइए फटाफट।
सॉल्व करो जल्दी। यस, हो गया। हो गया। जल्दी करो रे। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, मुझे लगता है पूरा पेपर निकाल दोगे आप। दो तीन पेपर निकाल दोगे, एक भी नहीं, दो तीन पेपर। स्नेहा मुझे आंसर नहीं पता लड़की इसका। निकिता मुझे आंसर नहीं पता। स्नेहा निकिता। बस मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। मैं डन। दो बच्चों ने कर लिया है, दोनों के आंसर में थोड़ा वेरिएशन है। निकिता का आंसर अलग है, स्नेहा का आंसर अलग है। बाकी लोगों का क्या? भव्य, आदि, भानु, देव, ध्रुव, हर्षित, खुशी, निकिता का हो गया। अनंत,
अनंत, अनंत, अनंत, रोहन, स्नेहा, तान्या, तरुण, वैभव, विधि, आप लोगों का क्या है? हाँ स्नेहा, मैंने देख लिया तुम्हारा, सॉरी यार। खुशी डन नहीं, आंसर बताओ। भव्या तुम्हारा आंसर अलग, तरुण का अलग। अच्छा 1 मिनट में होने वाला है। भव्या, भव्य तुम्हारा आंसर अलग। खुशी आंसर बताओ, आंसर खुशी। गलत है सर। यार मुझे सही गलत का सच में नहीं पता, मैं तुम्हारे सामने ही सॉल्व करूंगा, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो क्वेश्चन सही है। चलिए तरुण ने भी दे दिया आंसर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार इसको ना। एक मिनट और ले लो आप लोग। चलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको यार। तो सबसे पहले यार वही सेम काम करना है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y और y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये दो पैराबोलाज होते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इस तरीके का पैराबोला होता है, राइट वर्ड ओपन होता है ये, ठीक है। तो ये ऐसा पैराबोला होएगा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये इस टाइप का पैराबोला होता है। तो इसने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बोला या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है, तो मुझे इतना पता चल गया पैराबोला किस टाइप का है। अरे यार एक तो सीधी लाइन है इसमें, बिना इस लाइन के खींचती नहीं है। चलिए तो ये ऐसा और ऐसा पैराबोला हो गया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मिल गया। अब प्रॉब्लम क्या है ना यार, ये तो 0,0 से पास हो गया। अब मैं क्या करूं, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक पॉइंट चूज करूंगा यहाँ पे 0,1 0,2 कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो y की वैल्यू कितनी है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो 1 आपका 0 से बड़ा आ गया, एकदम सही है यार। 1 आपका 0 से बड़ा, इसका मतलब करेक्ट है यार, ये 0,1 इसके सोल्यूशन जोन में रहेगा, मतलब इसका इंटरनल पोर्शन। ये सब कुछ ये सोल्यूशन जोन रहेगा अपना पूरा, इसका अंदर वाला जितना भी रहेगा। दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड x। तो y इज इक्वल टू मॉड x, सेम ग्राफ पे ही प्लॉट करना है अपने को। तो y इज इक्वल टू मॉड x कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। बस काम बन गया यार। ये पॉइंट निकाल लेते हैं, कौन से पॉइंट आएंगे ये वाले, ठीक है। और y इज इक्वल टू मॉड x और इसका ये इक्वल टू मॉड x है ना, करेक्ट, और इसका कॉमन जोन निकालना है। y इज इक्वल टू मॉड x का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन या लेस देन लगा ही नहीं है, तो ये तो लाइन ही है। और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका इनसाइड वाला पोर्शन है। तो मतलब क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला एरिया मुझे निकालना है। मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा ये पॉइंट क्या कैलकुलेट होना, ठीक है। तो
आइए जरा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मेरे पास, मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, क्या पॉइंट आएगा? तो यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहां पे मेरा कितना है, y इज इक्वल टू मॉड x है। तो देखो ये वाली लाइन y इज इक्वल टू मॉड x में y इज इक्वल टू x है और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस x है। दोनों लाइन बनती है ना मॉड x में, प्लस x एक माइनस x दोनों बनती है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये पॉइंट पता चल जाएगा, एरिया दोनों साइड इक्वल रहेगा तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया यार, कितना, y इज इक्वल टू x डाल दिया, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया। तो यहां पे मुझे पता चलेगा यार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, x कॉमन x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू वन। अब x की वैल्यू जीरो उठा के यहां पे डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो। तो जीरो कॉमा जीरो एक पॉइंट आ रहा है और x की वैल्यू को वन डालेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वन। वन कॉमा वन एक पॉइंट आ रहा है, तो जीरो कॉमा जीरो तो यही वाला पॉइंट है यार, ये पॉइंट आ गया आपका जीरो कॉमा जीरो, और वन कॉमा वन ये वाला पॉइंट हो गया, ये वन कॉमा वन हो गया, तो ये वन कॉमा जीरो वाला हिस्सा हो गया। बस अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं सीधा इधर का पॉइंट निकालूंगा नहीं, उसके लिए तो जितना एरिया ये देगा उतना ही ये देगा, ट्वाइस कर दूंगा सीधा, जीरो टू वन, ये हो गया जीरो टू वन, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो x आएगा y की जगह, क्योंकि dx का स्ट्रिप ले रहे हैं ना, ऐसा स्ट्रिप ले रहे हैं हम लोग, स्ट्रिप ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग dx लेंथ का, तो y dx होता है तो y तो आएगा नहीं, x आएगा, तो x माइनस, और लोअर कर्व कौन सा है, नीचे कौन जा रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया टू टाइम्स। बस यार इसको सॉल्व कर देता हूं यार, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो टू वन अप्लाई कर देते हैं, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री माइनस जीरो, टू इंटू एलसीएम लिया गया, थ्री माइनस टू अपॉन टू इंटू थ्री, ये से कटेगा, आंसर इज वन बाई थ्री। हाँ तरुण बात सही है तुम्हारी, तो वन बाई थ्री जैसे इसका आंसर है वो सही है यार, जिसने वन बाई थ्री आंसर नहीं दिया उसके आंसर में गड़बड़ है। बताइए इस पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट अगर आप लोगों को लगता है तो बताइए। हर्षित पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सीधा मैंने किया ना, ये y इज इक्वल्स टू मॉड x में एक ब्रांच होती है y इज इक्वल्स टू x और दूसरी होती है y इज इक्वल्स टू माइनस x, तो मैंने बस y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, y की जगह x उठा के डाल दो यार, तो y की जगह x डाल दिया मैंने, तो x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर।
बताइए, किसी को कोई डाउट है बताओ, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दूं ना यार, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। सही है, बढ़ जाऊं आगे? ठीक है Yes, भाई। sir. क्वेश्चन है अगला, सॉल्व कीजिए जल्दी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। x कॉमा वाई, सो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू कितना है, 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9। ये अपना चल रहा है, फटाक से सॉल्व कीजिए इसको। हो गया। डन। डन। अरे कोई तो कर लो, किसी से हुआ? हुआ।
नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों से। तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4x यार। अभी मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का ग्राफ बनाया आपके लिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ रहेगा, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये इस टाइप का ग्राफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x वाले ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x वाला ये ग्राफ हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4x है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। लेस देन इक्वल टू का क्या मीनिंग है? तो उसके लिए मैं कोई भी पॉइंट चूज करूंगा यार, पहले इनसाइड ही चूज करूंगा 1,0 और इसको देखूंगा इसे सेटिस्फाई करा के, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 0, तो मैं इसमें उठा के डालूंगा 0 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 into 1, यस। 0 लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। 0 लेस देन इक्वल टू 4 आने का मतलब है कि ये जो ये वाला पार्ट है इसका इनसाइड ये ट्रू है भाई, 0 4 से छोटा होता ही है, तो इसका मतलब ये इनसाइड वाला सेक्शन जो है ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो सबसे पहले लेस देन को हटाओ, इक्वल टू लगाओ। इक्वल टू में मुझे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। मतलब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसकी रेडियस होती है ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसका सेंटर होता है ओरिजिन और रेडियस होती है ये a,0। तो रेडियस हो गई ये। तो ये इसे मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये तो 3/2, 0 हो गया। ये पोर्शन कितना हो गया आपके पास में 0 सॉरी -3/2, 0। ठीक है, अब आपको एरिया क्या चाहिए? अब मुझे इनइक्वालिटी वापस डालनी पड़ेगी। तो इनइक्वालिटी आ गई ये। अब इस इनइक्वालिटी में देखिए 0,0 से सर्कल पास नहीं कर रहा, तो 0,0 को इस पे सेटिस्फाई करा के देखो, तो हो जाएगा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 9। यस, ये ट्रू है। इसका मतलब इस सर्कल का इनसाइड सेक्शन जो है ये आपका क्या रहेगा? एरिया रहेगा। ये और ये। ठीक है, और कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों का कॉमन एरिया की अगर बात करेंगे तो बेटा ये वाला एरिया कॉमन हो जाएगा। कौन सा? ये एरिया हो जाएगा कॉमन। अब आप बोलेंगे सर ये एरिया निकाला कैसे जाए, ये एरिया निकाला कैसे जाए? तो ये एरिया निकालने के लिए बेटा देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये तुमको निकालना पड़ेगा। तो इस जगह से इस जगह तक, तो देखिए ये पैराबोला चल रहा है, और इस जगह से इस जगह तक ये क्या चल रहा है बेटा? आपका सर्कल चल रहा है। तो दो हिस्सों में निकाला जा सकता है, बस ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा ये सर्कल की इक्वेशन जो भी आप यूज कर रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। और दूसरी इक्वेशन किसकी? ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x वाली। तो बेटा वो उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। तो ये है 4x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 4, y स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दिया जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है? 4x इज इक्वल्स टू 9। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x इज इक्वल्स टू 9 है। तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। बेटा फटाक से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो x इज इक्वल्स टू -16 प्लस माइनस रूट ओवर, ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। आप देखिए ये आ जाएगा -16 प्लस माइनस, ये एक 16 यहाँ पे, एक 16 यहाँ पे है। तो 16 कॉमन निकालेंगे, रूट से बाहर आएगा 4, बचा यहाँ 16, अंदर कितना रह गया 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब ध्यान से देखेंगे तो बेटा इसने इसको कैंसिल कर दिया। x आपका आ जाएगा -4 प्लस माइनस
रूट ओवर 25 डिवाइडेड बाय कितना है 2, तो -4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, -4 - 5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा -9/2। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से -9/2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1/2 ये पॉजिटिव साइड वाले में जाएगा, -9/2 आपका आएगा क्या कहीं पे, तो इसमें नहीं आएगा बेटा, क्योंकि -9/2 हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, वैसे भी -9/2 आपका इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। कहाँ गया y² = 4x वाले पार्ट को, तो 1/2 वाला करेक्ट है, वो देखिए 0 से 3/2 के बीच में भी आता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में 1/2, 0। बस इतना सा पार्ट है यार, उसके बाद तो सारा काम ही बहुत आसान है। कैसे इंटीग्रेशन चलेगा, 0 से 1/2, बताओ कौन है, ये वाला है पैराबोला, तो यहाँ पे पैराबोला डाल दूंगा, फिर 1/2 से 3/2 सर्कल डाल दूंगा, तो ये हो गया काम। अब आप बोलोगे सर पैराबोला और सर्कल आएंगे कहाँ से, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही आसान है। पैराबोला की इक्वेशन बताओ कितनी आ रही है, y dx आएगा ना, तो रूट निकाल लो इसका, तो 2√x डाल दो यहाँ पे, प्लस आप ऊपर वाला एरिया निकाल रहे हैं, नीचे वाला एरिया एग्जैक्टली सेम है, तो उसका ट्वाइस भी आएगा। ये पूरा एरिया चाहिए ना आपको, तो आप ऊपर वाला निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √x, यहाँ पे आ जाएगा। और इस जगह पे कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 1/2 से √3/2, तो उसके केस में आपको सर्कल पे जाना पड़ेगा। सर्कल कितना है आपका, ये y इज इक्वल्स टू निकालेंगे ना इस केस में, क्योंकि हमने स्ट्रिप किसका लिया है, x का, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा √9/4 - x²। अपर पार्ट है इसलिए प्लस यूज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √ कितने के बराबर, बस इनको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बताइए किसी को कोई भी डाउट है किसी भी जगह तक, तो प्लीज पूछिए। कोई भी डाउट किसी भी जगह तक किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। पूरे प्रोसेस में कोई डाउट नहीं है, एकदम चीजें घुस गई दिमाग में, सबको समझ आ गया, बताओ बेटा। Yes, sir. एकदम समझ आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। जल्दी बताओ, फिर एक नकली सा क्वेश्चन देंगे। वैभव बोल रहा है सर ये एरिया निकालने की इक्वेशन कैसे लिखी फर्स्ट बता दो। लड़के देखो ना, 0 से 1/2 तक ये वाला येलो वाला पार्ट चल रहा है, येलो वाला पार्ट किसकी वजह से है, पैराबोला की वजह से। तो हमेशा जब आप x एक्सिस पे स्ट्रिप लेते हैं ना, तो y dx लिखना पड़ता है। तो y dx कैसे लिखा जाएगा वैभव, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4x। अब ये प्लस माइनस आएगा, अब प्लस माइनस में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो प्लस की वजह से आता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो माइनस की वजह से आता है। तो हम केवल एक ही साइड निकाल रहे हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला तो हम ट्वाइस कर दे रहे सीधा, तो ये आ जाएगा √4, तो ये 2√x आ जाएगा सीधे सीधे, है ना। तो 2√x आपके पास में निकल के आ गया, तो 2√x 0 से 1/2 dx के लिए आ जाएगा। सर्कल वाले में भी सेम ही है हर्षित, ये कितना आ जाएगा, y² = कितना है, इधर देखो 9/4 - x², y हटाएंगे फिर से प्लस माइनस आ जाएगा, 9/4 - x²। प्लस वाला ऊपर वाले पार्ट के लिए होता है, माइनस वाला नीचे वाले पार्ट के लिए होता है, तो माइनस वाला पार्ट हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं। तो इसलिए 9/4 - x², उसे यहां पे रख दिया, और 1/2 से 3/2 तक ये ग्रीन वाला पार्ट ही तो चल रहा है, इसलिए उसको हमने 0 से 1/2 से 3/2 तक ले लिया। बताओ कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर जल्दी से एक फर्जी से क्वेश्चन देते हैं। और कोई डाउट है किसी को, अगर हाँ हम
डायरेक्ट 0 से 3/2 ले सकते थे। 0 से 3/2 कैसे ले सकते हैं? दो अलग अलग ग्राफ नहीं आ रहे क्या? अच्छा सर, ठीक है, मुझे लाइन नहीं दिख रही थी। नहीं, 0 से 3/2 डायरेक्ट कैसे लेंगे? एक ग्राफ ये आ रहा है, दूसरा ग्राफ ये आ रहा है, दो अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं। बड़े आगे चलिए, जो लोग समझ रहे हैं कि ये फर्जी क्वेश्चन हो रहे हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लास्ट क्वेश्चन आज का। y is equals to x mod x, x-axis and ordinates x is equals to -1 and x is equals to 1 is given by option A 0, B 1/3, C 2/3, D 4/3। बताइए। डन। चलिए, काफी लोगों ने आंसर दिया, ये बढ़िया है। सबसे पहले ये ग्राफ जो समझ जाएगा काम उसी का बन जाएगा यार। तो y इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है? x mod x। मैं इस ग्राफ को तोड़ रहा हूं इस तरीके से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये x इंटू मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू x आ जाएगा, x लेस देन 0 के लिए x इंटू -x आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये y इज इक्वल्स टू x mod x वाले केस में कितना हो जाएगा बेटा?
एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा बेटा। पॉजिटिव पार्ट के लिए तो ये रहेगा और नेगेटिव पार्ट के लिए माइनस एक्स स्क्वायर का मीनिंग ये होता है यार। अब इसने बोला क्या है आपसे, x is equals to 1 and x is equals to -1, तो x is equals to 1 लाइन आ जाएगी ऐसी और x is equals to -1 लाइन आ जाएगी ऐसी। तो आपको जो एरिया नीडेड होगा वो इस हिस्से का रहेगा। तो आप ये एरिया निकाल लीजिए, एग्जैक्टली सेम एरिया ये मिलेगा आपको, तो ट्वाइस कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट है आपके पास में 0,0, ये पॉइंट है 1,0, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1। कौन सा ग्राफ यूज कर रहे हैं, अपर पार्ट, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला था, तो एक्स स्क्वायर dx, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, उसी को ट्वाइस करना है ताकि ये वाला एरिया भी निकल जाए। तो बस ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 0 to 1, 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 1/3 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 2/3। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? आंसर इज 2/3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्लास तक जो आपका होमवर्क है, एरिया की फुल एक्सरसाइज एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इसके एनसीईआरटी के डाउट्स, प्लीज इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना प्लीज कर लीजिएगा।